हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड जो प्रीवियस जो थ्योरी पढ़ा था उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके इनबॉक्स में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसकी स्पीड कैसे निकलते हैं, इन सब चीज़ों को टच करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला है क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। आप एनसीईआरटी की बुक निकालिए और सामने रखिए और उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को लिखना इतना टाइम क्लीन हो जाएगा और वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस तो आप अपने पास रखिए। जैसे ही क्वेश्चन क्या कहता है कि a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। मतलब स्टार्ट करता है रेस्ट से और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करता है। कितना एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म इसका 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए? 2 मिनट्स के लिए। फाइंड करना है द स्पीड रिक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब स्पीड कितना एक्वायर करेगा एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू कितना है बेटा? रेस्ट है। ओके, एक्सीलरेशन दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने मिनट्स के लिए? t 2 मिनट्स के लिए। तो 2 मिनट्स का मतलब होता है 2 × 60, मतलब 120 सेकेंड्स। ओके, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल। देखो स्पीड एक्वायर्ड कितना होगा? v = u + at। ओके, और u की वैल्यू आपको दे रखी है 0, a की वैल्यू कितनी है? 0.1 × t 120, मतलब कहने का 12 मीटर पर सेकेंड जो है ये इसका क्या होगा? स्पीड रिक्वायर्ड होगा। और बी नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? s = ut + at²। ओके, तो u तो आपका इनिशियल है 0 × t, t की जगह पर कितना लिखेंगे? 120 प्लस हाफ a की जगह पर लिखेंगे 0.1 × t² 120 का। तो ये है 1.2 × 0.1 120 एंड ये है 60 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 120 6 12 6 72, तो 72 मीटर, s = 72 मीटर। ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें यहां से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर को क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ब्रेक्स अप्लाई कर देता, माइनस का मतलब क्या है? रिटार्डेशन। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। कहाँ तक ये जाएगा रेस्ट पर आने में? मतलब ट्रेन में जो ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है उसके बाद वो कहाँ तक जाकर स्टॉप कर जाएगा। तो पहले क्या है, स्पीड कितना दिया हुआ है? u = कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करिएगा तो 5/18, तो 5 18 5 90, तो 25 मीटर पर सेकेंड। ये है u की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इक्वल टू क्या होगा? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है रिटार्डेशन। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, v² = u² + 2as। और ये रेस्ट में आना है तो u की वैल्यू कितनी है? 25 + 2 × a -0.5 × s। ओके, तो अब इसमें करना है क्या कि 625 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -s, तो s = कितना हो जाएगा? 625 मीटर। ये है आपका u की वैल्यू, मतलब s की वैल्यू, डिस्टेंस कवर्ड। मतलब इतना
ब्रेक्स लगाने के बाद इतना डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर, सॉरी सेकेंड नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर जब जाता है तो उसका जो एक्सीलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, द स्टार्ट के 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले है कि हमें एक्सीलरेशन लिखना है। एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सीलरेशन पता चल गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, 3 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम है। v इक्वल टू क्या लिखते हैं, u प्लस at। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में क्वाइटली ये नहीं लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट कि ये रेस्ट से गिरता है, लेकिन जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे प्रिडिक्ट करना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 ही है। 0 प्लस a 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये भी है। और यही भी कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। उसके बाद है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ, यस वेलोसिटी ही निकालना ही था। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या, अ रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो 10 सेकेंड स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, t दिया हुआ है ये यू टी प्लस हाफ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये स्टार्ट कहाँ से करता है, 0 से, मतलब इनिशियल जो वैल्यू है ना इसकी वो कितनी है, 0 है। तो ये s u 0 हाफ a 4 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 100 और 200 मीटर। ठीक है, ये है डिस्टेंस। तो 200 मीटर आपको हो गया किसमें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, डिस्टेंस जो कवर करेगा वो। ओके, अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड। स्टोन को क्या करते हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ। उसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने वेलोसिटी से फेंकते हैं ऊपर, 5 मीटर पर सेकेंड से। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द देयर, वहां पर कितना हाइट तक वो पहुंच के रेस्ट में आ जाएगा और रुक जाएगा। ऑफ कोर्स इधर से फेंकोगे तो, और कितना वो टाइम टेक करेगा। ठीक है, तो देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए स्टोन है, अपवर्ड फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ये ऊपर जाके वेलोसिटी जाके क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। If the acceleration of the stone during a acceleration जो है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, रिटार्डेशन है। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन कितने है, नीचे की तरफ। जब पीछे की तरफ होता है ना एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सपोर्टिव है, इसी डायरेक्शन में रहेगा। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं निकालना क्या। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, तो हाइट अटेन्ड निकालो, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v जो है ना फाइनल वेलोसिटी है u 5 स्क्वायर माइनस का 2 tan इंटू s की वैल्यू निकाली, तो ये तो 0 हो जाएगा, 25 माइनस 20 s, तो 20s इक्वल टू 25, तो s इक्वल टू क्या होता है 25 अपॉन 20, ये हो जाएगा 21 जा एंड 50 हो जाता है, तो यह 22 54 5 इतना मीटर। ओके,
अब ये है एस की वैल्यू, हमें डिस्टेंस निकल गया, हाइट अटेंड मतलब यही है हाइट अटेंड, एस को ही क्या कहते हैं एच, रिप्लेस कर दो इसको, हाइट जो है ना यही है वर्टिकल। ओके, अब हमें करना है क्या, टाइम निकालना, टाइम कितना लगेगा। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी सीधा लगा दो, और u फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, तो 0 एंड u इनिशियल 5, मतलब v जो है ना वो फाइनल वेलोसिटी है, तो और u इनिशियल 5 होगा और माइनस का tan इंटू टी होगा, तो t की वैल्यू कितनी होगी 5/10, मतलब 1/2 0.5 सेकेंड, ये है आपका टाइम टेबल। तो ये हो जाएगा t, ठीक है। अब हमें सर्कुलर मोशन क्या होता है ये पता करना है, पढ़ना है, तो सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं इसके बाद देखो ये है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी बात करी थी, न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उस क्वेश्चन। तो सर्कुलर मोशन कहते किसे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रोटेट करता है, तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में तुमको एक टॉपिक देता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है सर्कल पर, तो उसको क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट का ये जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसका स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड कांस्टेंट है, क्या है स्पीड क्या है कांस्टेंट है। तुमको बताया कि स्पीड में क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब देखो सबसे पहला क्या है सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे उसको क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट इज नोन एज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वो कांस्टेंट स्पीड में मूव करे तब वो क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ पर मूव करे सर्कुलर मोशन, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारे दिमाग में, एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में क्या अंतर होता है। देखो यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में क्या अंतर होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट चारों तरफ मूव करता है तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मूव करता है तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। वो पहले वाला क्या कहलाता है सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या कहलाता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है एक्सीलरेटेड मोशन है, बिकॉज एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरह का एक्सीलरेटेड मोशन है, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर स्पीड का जो है ना वो डायरेक्शन बदल रहा है, तो है तो वेलोसिटी हर जगह डायरेक्शन तो है, तो वेलोसिटी में जब या तो मैग्नीट्यूड बदले या फिर डायरेक्शन बदले, तो दोनों ही जब चेंज हो रहा है यहाँ पर बार बार डायरेक्शन बदल रहा है तो क्या कहते हैं हम कि एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तुमको वेक्टर क्वांटिटी बताया था, वेक्टर क्वांटिटी में ये आइदर क्या मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस, बोथ आर चेंजिंग, तब भी वो बदल सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तब बदल सकता है, या डायरेक्शन बदले तो बदल सकता है, या दोनों पर बदले तब बदल सकता है, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द फोर्स व्हिच नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, जैसे इसको कहते हैं एफसी से डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मान लो तुम एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को बांध दो और उसको सर्कुलर पाथ पर घुमाओ, ठीक है, ऐसे, तो तुम स्ट्रिंग से क्या करते हो हर समय उसको फोर्स लगाते हो, तो जो तूने फोर्स लगाया ना स्ट्रिंग के थ्रू उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका नाम क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें एग्जांपल्स लिखने हैं कुछ कि सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स क्या होंगे। देखो जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या करता है सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट अभी तुम छोड़े हो ना क्या चंद्रयान 2,
तो उसका जो है वो विक्रम लैंडर तो क्रैश कर गया, लेकिन उसका जो रोवर है वो घूम रहा है चारों तरफ। तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे से आर्यभट्ट है, रोहिणी है, भास्कर है, सब तुमने सेंड किया है। अब दूसरा जो है जैसे मून का रोटेशन चारों तरफ कैसे घूमता है, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर, या अर्थ कैसे घूमती है सन के चारों तरफ, सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, तो ये सब सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल्स है। जैसे तुम साइकिल लेके जाओ सर्कुलर ट्रैक पर मूव करो तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, मौत का कुआं देखा, डेथ बेल, उसमें भी सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहता है। ठीक है, वो जो बाइक लेके चलाता है। ठीक है, ये सब है सर्कुलर मोशन के एग्जांपल। अब हमें पढ़ना है कि वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसके लिए ये इसको मैं रफ कर देता हूं और फिर इसको करते हैं यहीं पर। देखो हेडिंग दो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। In case of circular motion, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस केस में है, सर्कुलर मोशन। पहले देखो, अब इस वाले केस में क्या है कि ये तो रफ कर दो, इसमें केस में क्या करेंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, और यहां है ऐसे r डिस्टेंस। अब इसका t टाइम में ये कंप्लीट कर लेता है, यहां से आता है a से और फिर डिस्टेंस कवर करके ये t टाइम में यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो लेट r रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, t टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। हमको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एंड यहां पर टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, देखो ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस कवर कितना करेगा, तो 2 पाई r अपॉन टी, यही तो है डिस्टेंस। यही वेलोसिटी की वैल्यू होगी जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए ना एक क्वेश्चन और बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। तूने पढ़ा होगा ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज व्हाट, टाइम पीरियड। नहीं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टी को तुम चाहो तो कैपिटल टी से कर सकते हो, और तूने किस में, साउंड वाले केस में पढ़ा था, और साउंड वाला केस और इसमें थोड़ा सा समानता है। तो ये टी लिख सकते हो, और बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 पाई 1 अपॉन टी को क्या लिखते थे, फ्रीक्वेंसी। नहीं है, टी इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक फ्रीक्वेंसी को जितना टाइम लगता है वो टी होता था, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इस पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो एक बार इसको करो रफ। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट गोज राउंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट हिज स्पीड। उसका स्पीड निकालना है। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तुमको जानना होगा, एक बार सर्कल लगाने में उसको 2 मिनट लगते हैं, ये यहां से जाकर के यहां तक आने में इसको 2 मिनट लगते हैं। अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये देखो 2 पाई r अपॉन टी। नहीं, तो रेडियस जो दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक का 105 मीटर है, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r, r की जगह पर कितना लगेगा 100
5 अपॉन टी, टी की जगह पर कितना लिखेंगे 120, ओके। और ये है 2 इंटू 22 इंटू 105 अपॉन 7 120, और ये है 7 1 जा एंड 5 इतना। और ये जो है ना इसको करिएगा क्रॉस, ये 120 तो आपका टाइम है इतना सेकेंड, तो इसको कहते हैं 80 8 जा 15 8 जा 2 4 मतलब 22 अपॉन 4, तो ये जो आ जाएगा ना 5.5 इतना मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी।